इस पर बाबा शयन करते थे और उस समय से इसको संजो कर रखा गया है। बिजादा जी की तस्वीर है जिनका बखरी में आश्रम है, का सिसवन में है, तो उनका यह गुरु घराना है। ये शैव और वैष्णव का सम्मिलन है यहाँ, जो बसंत पंचमी के दिन यहाँ मेला लगता है। उनके परिनिर्वाण दिवस है उस दिन। स्वामी रौनक दास महाप्रभु का परिनिर्वाण दिवस है। इस देश के कोने कोने, इवन विदेश से भी यहाँ उनके जो अनुयायी शिष्य हैं यहाँ आते हैं और रात भर रहते हैं अपने सब परिवार के साथ। और कि जो लोग भी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना आज भी पूर्ण हो रही है। इसलिए बड़े पैमाने पर लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। पूरे ग्रामीणों का सहयोग रहता है। यहाँ आते हैं बखरी और बलिया के लोग बड़े पैमाने पर आते हैं और वो ऐसे नहीं आते हैं, राशन के साथ आते हैं और लोग देते हैं और राशन यहाँ हमेशा सरप्लस रहता है जितना। आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड में है और ये भगवानपुर प्रखंड का सौंधानी पंचायत के अंतर्गत ये सराई पट्टी गांव है। यहाँ पर एक आप जैसा कि देख रहे हैं ये स्वामी रौनक दास महाप्रभु की समाधि है और ये ऐसा ये माना जाता है कि इनकी जो यहाँ पे समाधि है ये इन्होंने जैसा कि आप देख रहे हैं ये रौनक दास महाराज जी का ये समाधि स्थल है और इनके ऐसा कहा जाता है कि इनके शिष्य का सिसवन प्रखंड के अंतर्गत बखरी पंचायत में जो एक आनंद बाग नाम से जो स्थल है। लेकिन इसके बारे में विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रामदर्शन जी। रामदर्शन जी, ये बताया जाए कि यहाँ का विशेष महत्व क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा विशेष महत्व यह है कि जो बखरी आपका सिसवन में है तो उनका यह गुरु घराना है। स्वामी रौनक दास महाप्रभु का वे शिष्य थे जगन्नाथ दास जी, जो इसी गांव के बगल में एक रामपुर गांव है जहां उनका जन्मस्थल था। तो उनके ही शिष्य थे और यहाँ से वो चले गए बखरी और बखरी में उनका जो आनंद बाग आप जो कहते हैं सिसवन का, वो आनंद बाग उनके तो ये रौनक दास जी जो महाप्रभु थे ये किस विधा से मतलब दीक्षित थे? ये शैव और वैष्णव का सम्मिलन है यहाँ, जो बसंत पंचमी के दिन यहाँ मेला लगता है। उनके परिनिर्वाण दिवस है उस दिन। स्वामी रौनक दास महाप्रभु का परिनिर्वाण दिवस है उस दिन यहाँ मेला लगता है। और वहाँ बखरी से, और बखरी ही नहीं, इस देश के कोने कोने, इवन विदेश से भी यहाँ उनके जो अनुयायी शिष्य हैं यहाँ आते हैं और रात भर रहते हैं अपने सब परिवार के साथ। और यहाँ भजन कीर्तन होता है, फिर भंडारा होता है, सभी लोग खाते पीते हैं। इस परिसर में और किसी भगवान का मंदिर वगैरह नहीं, और किसी दूसरे भगवान का मंदिर, यहाँ तो शंकर जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है उस समय का। हाँ, वो यही एक है और बस दूसरा कोई। उनके जो शिष्या थी प्रेम कुमारी जी, जो 2012 में जो उनका अंतकाल हुआ, उनका भी बगल में समाधि स्थल बना हुआ है। ये आप ये बताइए यहाँ की क्या मान्यता है? ऐसा क्या है जो लोग इतना विश्वास करते हैं और जो आप बसंत पंचमी को मेला भरता है, आखिर ऐसा क्या है इनमें? इनके बारे में लोगों का ऐसी मानना है कि जो लोग भी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना आज भी पूर्ण हो रही है। इसलिए बड़े पैमाने पर लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। अच्छा, इनके रौनक दास जी के बाद से इनका कोई शिष्य यहाँ मतलब प्रवचन करने के लिए या और कहीं जाके कुछ कहने के लिए? उनके तो शिष्य एक जगन्नाथ दास जी थे। अच्छा। लेकिन उनके बाद दूसरे जो उनके लोग शिष्य थे, उनके अनुयायी लोग, उनके डायरेक्ट शिष्य कोई अब दूसरा शिष्य नहीं बचा है। तो उनके जो शिष्यों के शिष्य हैं वो लोग आते हैं, रहते हैं, अपना अभी भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ का जो टोटल ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा मेंटेनेंस कैसे होता है? यहाँ पर बहुत अच्छा सा परिसर है। यह पूरे ग्रामीणों का सहयोग रहता है यहाँ। आप विश्वास कीजिएगा कि जिस दिन यहाँ मेला लगता है उस दिन एक एक ग्रामीण, यहाँ के इस इलाके के ग्रामीण, चाहे उनके अनुयायी, एक पैर पर खड़ा रहते हैं सेवा भावना से।
सब लोग सेवा भावना से अपने जिसको जो बनता है उसको अपना डोनेट करता है, देता है और सेवा भावना से रहता है, ताकि किसी संत को कोई कमी न हो। पूरे रोड से लेकर यहाँ तक लाइट की व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, आग की व्यवस्था, क्योंकि उस समय काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उस समय सारे व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि किसी को थोड़ा सा भी कमी महसूस नहीं हो। ये जो दुनिया है ये मतलब भौतिकवादी दुनिया है, पैसा ज़्यादा है या लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या अभी भी गांव में एक संत के प्रति इतनी आस्था है? जो लोगों को यह मानना है कि जो जिनकी मनोकामना पूरी है, तो यहाँ तो लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं मनोकामना के लिए, ये तो गाँव की बात है। और दूसरे जगह के लोग भी यहाँ आते हैं, बखरी और बलिया के लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, और वो ऐसे नहीं आते हैं, राशन के साथ आते हैं और लोग देते हैं, और राशन में यहाँ हमेशा सरप्लस रहता है, जितना खर्च होता है उससे कई गुना अधिक रहता है। एक मिनट, जैसा कि बताया जाए ये जो है ये यहाँ पर हम देख रहे हैं और ये बिस्तर है, ये पलंग लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये इस पलंग के बारे में ऐसा लोग हमारे पूर्वज लोग कहते आए हैं कि ये पलंग जिस पर बाबा शयन करते थे, और उस समय से इसको संजो कर रखा गया है बिजाबते, ताकि यहाँ कोई नहीं हो, और सभी लोग यहाँ आकर इसका दर्शन करते हैं। सब लोग आके यहाँ दर्शन करते हैं। हाँ बोलिए। ये प्रेम कुमारी जी उनकी जो शिष्या रही, ये बचपन से ही यहाँ रह गई, और ये क्या है उसको कहें, बाल्य अवस्था में ही इनको वैराग्य सिद्ध हो गया। वैराग्य के कारण यहाँ रही, बाबा की शिष्या रही, और उन्हीं का ये समाधि स्थल यहाँ बना हुआ है। शयन कक्ष है। ये प्रेम कुमारी जी कहाँ की रहने वाली थी? ये इनके बारे में बलिया के तरफ की रहने वाली थी। इनके बारे में लोग कुछ लोग बताते हैं कि ये दिल्ली से भी यहाँ आई थी। नहीं, जो बलिया के हमको तो पता है उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी। तस्वीरें हैं, इनके बारे में बताया जाए। ये जगन्नाथ दास जी की तस्वीर है, जिनका बखरी में आश्रम है। अच्छा, ये जो सिसवन प्रखंड के बखरी में जो स्थल है, यानी आनंद बाग के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे इनका समाधि स्थल है। उनकी ये तस्वीर है, यहाँ के स्वामी रौनक दास जी के शिष्य थे। रौनक दास जी महाराज की तस्वीर नहीं है ना, यहाँ तो अभी नहीं। ये बगल में जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, युवावस्था की उस समय की तस्वीर है। युवावस्था की तस्वीर है, बुढ़ापे की तस्वीर है लगता है। जैसा कि आपने देखा, ये रौनक दास जी का जो ये समाधि स्थल है और बड़ा ही रमणीक जगह है। यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि बसंत पंचमी को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग आते हैं। सच ही कहा गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये जो पिंड है इसी से गांव की कल्पना है, और ऐसे ऐसे संत यहाँ पे आते रहे हैं जो इस समाज को एक नई धार देते हैं। इससे सभ्यता और संस्कृति हमेशा जीवित रहती है। नारद मीडिया आपको हमेशा ऐसे स्थलों का, पूरे प्रमंडल के स्थलों का, सिवान जिले के स्थलों का भ्रमण कराती रहेगी, और ऐसा आपको हमेशा बताती रहेगी कि इन स्थलों का क्या महत्व है और वो कैसे। तो उसकी पहली कड़ी के रूप में आप आज रौनक दास जी के समाधि स्थल पर, जो भगवानपुर प्रखंड के सरापट्टी गांव और सारी पट्टी गांव और सुंधानी पंचायत के अंतर्गत है, आपने इसका भ्रमण किया।